ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19/2/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, मैं सदा वाणी से परे हूँ। बाबा ने कहा ना, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न दिया बाबा ने, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर दिया बाबा ने, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट्स अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ। इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। यह समृद्धि भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापिस चलना है। ये नहीं कि बूढ़ा चलना, सब बूढ़े हो रहे हैं, सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा ने कहा, फिर नई दुनिया में पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए। अब हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही तो साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पद्मपति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं, वह तुमको अलपकाल सन बंगूर मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पद्म होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत भी तो करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई की भी याद न आए। अगर पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं शरीर छोड़ना ही है। नहीं, सब बूढ़े हैं नहीं तो नहीं, तुम सब बूढ़े हो ना, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। बाबा ने कहा, कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, पिछाड़ी को आएंगे बिल्कुल। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल ना सके। वहां रहकर क्या करेंगे?
पार्ट तो जरूर बजाना ही है, तुम्हारा पार्ट शुरू में आने का है। तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और देवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। तुम्हारा देवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती है। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे ना। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, देवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है ना। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए, हम आत्मा हैं, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को याद करना है, वाणी से भी परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करना है। यह है सूक्ष्म स्टडी, सूक्ष्म पढ़ाई। तो इसमें आवाज करने की भी दरकार नहीं है, यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। बाबा ने आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापिस घर जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको अपने साथ ले जाओ। तो वह हम पतित हैं तो वापिस नहीं जा सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनावे? साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके, बाबा ही बनाओगे ना। तो खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं साधु। तो बाप को जानते ही नहीं, जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई भी नहीं करा सकता है। बाप ही सबसे ऊंच है। ऊंच बाप को फिर पत्थर ठीक कर मैं कहने से मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया है। भगवान सब क्या बता दिया, तो देखो मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए है ना, कहाँ वह संपूर्ण विकारी और कहाँ अब संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह है जिन्होंने कल पहले माना होगा। जिसने 5-4 साल पहले मानी होंगी ना बाबा की बात, वही मानेगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना है। कोई भी आवे उनको बाप की बातें बतानी है, खाली हाथ नहीं जान देना। पहले क्या करते ना कि वो साधु संत आओ खाली ना जान दे, तो बात यही की थी संगम युग की। अब कोई भी दोबारा आ जावे उसने बाबा की बात जरूर बताओ कुछ ना कुछ। तो बाबा ने कहा हाँ कह रहे थे सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। बाबा के क्या है, अब तुम्हारा फर्ज जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गया हुआ है। आत्मा को अब समृद्धि आई है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापिस जाना है। तुमको अपना पार्ट अपना पद याद है ना। बाबा ने अपना पार्ट याद आता है ना। जो इस स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है। जो स्कूल के नहीं होंगे उनको थोड़ी ना याद होगा कुछ भी। तो बाबा ने क्या हमको कह रहे थे ना, उनको याद भी नहीं आता कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही तो मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्माजीत
बन जाएंगे। और भाई बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। तो बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। बाबा जी का अपने आप पे पूछो, हम सतयुगी देवी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी हो, अगर एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा पर्सन पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। तो बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह आकर बताता हूँ। तो बाबा ने कहा कितनी सिंपल बात है, इशारा भी बहुत सहज है, मन मना भाव। साईं बाबा का बहुत सहज है कि मन मना भाव मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ ना समझने के कारण फिर गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। गंगा नहाए तो पावन हो जाए। तो बाबा ने क्या, पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है, सबका दुख का समय है। तो हिसाब किताब चुक चुक रहे वापिस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति जाती है उसमें। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जिनको सर्टिफिकेट देवे हैं बाबा को उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह बहुत मीठा समझकर खाना चाहिए। जुबान ललचाया नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। कह दे है ना बहुत सारे, अगर लहसुन खाओ ना तो बाह जागा नहीं हो जाएगा। अरे जो लहसुन खा प्याज खाओ उनका सब वो लंगड़े हुए बैठे, वे क्यों हुए बैठे बताओ। दुनिया कह दे जब ने। तो बाबा ने क्या है ना, अगर भाई यह चीज नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाएंगे, न्यू कहते हैं। फिर तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए। तो देवता को प्याज लहसुन चढ़ा जाके नहीं चढ़ाते ना, तो हमने भी नहीं खाना है ना। हम भी तो देवता हैं बनाएंगे ना, हमारा शरीर रूपी मंदिर है, तो इस पर हमने भी ना चढ़ानी ना गंदी चीज, बांस की चीज। तो बाबा ने कहा बुद्धि में रहना चाहिए ना कि देवता हम आए हैं देवता बनने के लिए हैं। जिस राम मंदिर में भी कोई प्रोग्राम करे हैं तो उसमें प्याज लहसुन गेरे हैं, क्यों नहीं गेरते? क्योंकि देवता पर चढ़ाओ हमने, तो देवता पर थोड़ी ना प्याज लहसुन चढ़ा जा है। तो हमने देवता तो बनाएंगे तो हम ही शरीर रूपी मंदिर पर क्यों चढ़ावा गंदी चीज जिसमें बांस आमती हो। और बाबा कहे ना ये जितना भी ये खाओ वहां तो क्रोध विकारों की उत्तेजना हो गई इनसे, प्याज लहसुन से। तो बाबा ने कहा हाँ अब हमको वापिस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। तो माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर पड़ता है ना। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। एक माँ है तो उसने हम अच्छी चीज जूस जास पिलाऊंगे, फल खिलाऊंगे तो बच्चे पर असर पड़ेगा, कहेंगे कि बच्चा अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, है ना। तो उसी तरह जो हम खाएंगे तो हमारी भी तो आत्मा पर असर पड़े उस गंध का, तो हम देवता क्यों कर बनाएंगे फिर। बाबा समझानी देवा है ना। तो वहां यह कुछ भी बातें होती नहीं है, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। सतयुग में सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएंगी। जो हमारे पेट में आएगा वहां तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर के रिजोनेट करते हैं, परिवर्तन करें ना बात ना। तो वह लोग तो बंदर के
बंदर के गलांस मनुष्य में डालते हैं इस दुनिया में। तो देखो क्या क्या हो रहा है। समझते हैं हम जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नहीं डालते हैं तो बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर के चेंज करते हैं। बाबा तो नए भी नहीं डालते, बाबा तो हमारे में जो पुराने स्वभाव संस्कार थे उनका परिवर्तन करना आया है बाबा तो बाबा ने कहा बाकी ये सब है साइंस। बाम शादी बनाते हैं तो यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है। बाम्स जरूर बनने ही है। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले मूसल कौन बम निकले बम। तो फिर यह हुआ। तो अब बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, तो वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते देखो यह हाल हो गया। अभी आप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तेजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं ना। यह मुरली तो है सारी, अमरनाथ की कथा, तेजरी की कथा, यह तो है सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं ना। तो इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है सौदर्शन चक्कर से सबको मारा है। बाबा ने क्या ये समझाता सारी बात दो, लेकिन यार मुरली वीडियो लंबी हो जाए सब बाबा के करा, फिर बालक ने कह दे है वीडियो लंबी होगी। तो उसमें देखिए दिखाया है श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है सौदर्शन चक्कर से सबको मारा। अक्सारी सृष्टि के चक्कर को जानो, सतयुग त्रेता में तो कोई बुराई नहीं थी हमारे में, उम्मति प्राप्ति मिलेगी। और द्वापर कलयुग में जो हमारे में बुराई पैदा होगी तो वे उनका गला काटना हमें हमने छोड़नी है। फिर शास्त्रों में उसका उल्टा लिख दिया, वही कृष्ण की अंगुली में चक्कर दिया, उसने असुरों को मारा। एक तरफ से दुनिया उसने भगवान का है, और एक तरफ से देखो क्या कह रही है उसने असुरों को मारा। तो असुरों को नहीं मारा ना, मतलब कृष्ण थोड़ी ना मारेगा, वो तो ईव की बात से संगम योग किया। अब भाई हम सृष्टि के चक्कर को जानो और इस आसुरी बात जो गलत बात है, जो गलत विचार है हमारे, उनको छोड़ना है, उनका गला काटना है। तो मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ, हम तुमको सौदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्कर आदि दिखा दिया। सौदर्शन चक्कर फिराएंगे, बताओ कैसे है? सौदर्शन चक्कर तो इस समय फिराओ है ना, तो बाबा का उस समय कैसे फिराएंगे? तो बाबा ने कहा जादू की थोड़ी ही बात है, यह तो सब गलानी है ना। गलानी कर दिया श्री कृष्ण की। सतयुग में थोड़ी ना आसुरी होंगे, असुर होंगे। इस समय है ना आसुरी मनुष्य सब विकारी हैं। तो बाबा ने कहा है हाँ श्री कृष्ण आदि तो नहीं है। बाबा ने कहा फिर अब जादू की थोड़ी बात है, यह तो सब गलानी है ना। सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कई तो झूठ ही बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन कौन सा है? देह अभिमान। फिर काम क्रोध। देह अभिमान माने से वर्ती खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देह अभिमानी भव। अर्जुन भी तो यह है ना, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की ही आत्मा थी ना। ये अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है। अर्जुन तो कह दिया ना विज्ञान को अर्जन करने वाला इस समय है ना ये बाबा ब्रह्मा बाबा। तो जिसमें प्रवेश करते हैं मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है, होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें।
ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य होते ही हैं सतयुग त्रेता में। कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवताएं ही है ना। पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो ममेकम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा देवी स्वभाव बना है। दूसरा पॉइंट, अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जुबान चलाए नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान दिया बाबा ने, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भाव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भाव। सार दिया बाबा ने, बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। सबसे पहली विशेषता दी है। करोड़ों में कोई भी लिस्ट में उसमें हो ना, करोड़ा में कोई में भी कोई उस लिस्ट में आगे ना। तो बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। बाबा को पहचान लिया और मेरा बाबा कहा अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन दिया बाबा ने, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना अपना भाग्य बना लो। अच्छा बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।